ईरानी हमले में आईडीएफ की बख्तरबंद गाड़ी जल चुकी है। साउथ लेबनान में भीषण झड़प के बीच में हिजबुल्लाह ने यह तस्वीर जारी की है। बताया जा रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स की बख्तरबंद गाड़ी जल गई है, क्योंकि अब लेबनान में जमीन पर भी सैनिक उतार दिए गए हैं, तो ऐसे में गाड़ी में आग लगा दी गई। दक्षिणी लेबनान में भीषण झड़प हुई है हिजबुल्लाह के आतंकी और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच। जो तस्वीरें जारी कर हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी को जला दिया। आईडीएफ की गाड़ी है जिस पर यह अटैक किया गया है। इजराइल में ईरान ने एक बार फिर से हमला कर दिया है। इजराइल के रिहायशी इलाके में ईरान की ओर से मिसाइलें गिराई गई हैं। हाइफा शहर में ये मिसाइल गिरी है। आपको बता दें, हालांकि इजराइल में लगातार मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कुछ मिसाइलें यहां पर इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है इजराइल, और इसी के चलते यहां पर एक इलाके में, रिहायशी इलाके में ये मिसाइल गिरी। तो आपको बता दें कि इजराइल में भी लोग इस बात से नाराज हैं कि अब आम इलाके, रिहायशी इलाके ईरान के निशाने पर हैं। हाइफा शहर में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और हो सकता है कि इस अटैक के बाद मौत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़े। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम कहीं कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। हाइफा शहर में ईरान की ओर से मिसाइल अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल का बड़ा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि किर्यात शमोना शहर में रॉकेट से अटैक किया गया। हमले में 2 इजरायली घायल हुए हैं, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। किर्यात शमोना शहर पर ये रॉकेट दागे गए। हमले में 2 इजरायली घायल हो गए हैं, ये भी अपडेट सामने आई। इसका सीसीटीवी फुटेज देखिए, यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और इस कैमरे में ये पूरी तस्वीर रिकॉर्ड हुई है। भीषण जंग के बीच मिडिल ईस्ट में हालात बेहद खराब हैं। हिजबुल्लाह की ओर से उत्तरी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। लेबनान फिलिस्तीन सीमा पर किर्यात शमोना इलाके में रॉकेट हमले से हड़कंप मच गया। इस हमले में 2 इजरायली नागरिक घायल हुए हैं। काफी देर तक रिहायशी इलाके में आग की लपटें देखी गईं। फायर फाइटर्स ने कई घंटों बाद आग पर काबू पाया। ईरान से जुड़ी खबर। ईरान समुद्री मोर्चे पर नया दबाव बनाने की तैयारी कर रहा है। हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर लगाई जा सकती है अब ट्रांजिट फीस। ईरान के इस कदम से तेल सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा। यानी कि अभी तक ईरान का फैसला ये था कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से अमेरिका, इजराइल के अलावा वो तमाम देश जो कि इस युद्ध में शामिल नहीं है, उनके जहाज गुजर सकते हैं। लेकिन अब अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए ईरान की ओर से ट्रांजिट फीस लगाई जा सकती है उन जहाजों पर जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले हैं, क्योंकि होर्मुज़ जल्द मरुमध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है और अब यही रास्ता ईरान के लिए हथियार बनता नजर आ रहा है। युद्ध के बीच अब ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों पर करीब 10% टोल लगाने की योजना बना रहा है। इससे देश को सालाना तकरीबन 73 अरब डॉलर की कमाई होगी, यानी भारतीय रुपए में देखें तो करीब 6,800 अरब रुपए की कमाई होगी, जिसके बाद ईरान की अर्थव्यवस्था और युद्ध खर्च दोनों को सहारा मिलेगा। हालिया हमलों के बाद ईरान ने इस स्ट्रेट पर नियंत्रण खड़ा कर दिया है और अब जहाजों को उसकी शर्तों पर ही गुजरने की अनुमति दी जा रही है।